सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जनरल सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में। तो ये मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये जैसे कि सेल से ज़ाहिर है कि ये सेल में होने वाला रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है ब्रेक करना और उससे जो है एनर्जी पैदा करना। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बन जाती है, रिएक्शन इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन द सेल इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं? ये ऑक्सीजन को ऐड करना, इलेक्ट्रॉन का अखराज, हाइड्रोजन का अखराज। रिडक्शन जो है इसके यही भी है कि ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंटर होना किसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन का एंटर होना, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। तो इसका अगर जनरल सर आप देखें, रिएक्शन जो है वो फूड है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के एनर्जी पैदा हो रही होती। और अगर इसका ग्लूकोज देखें, अगर इसको ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन की सूरत में देख लें तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाया जाता है इसका। और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी जो है, यानी कि एटीपी एनर्जी पैदा होती है। तो ये एक एनर्जी पैदा करने वाला अमल होता है जो कि सेल में होता है। ठीक है जी। तो आगे जो है ब्रीदिंग देख लेते हैं। तो इसमें देखें ज़रा ब्रीदिंग। अमले तनफ़ुस भी आप कह सकते हैं इसको, यानी सांस लेने का अमल जो है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक हो गया जी इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, दोनों एक ही अल्फाज हैं। इसकी डेफिनेशन जो आप इस तरह कर सकते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू लंग्स। लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो लेकर जाना जो है वो इनहेलेशन कहलाता है, जबकि दूसरा जो है एक्सहेलेशन, एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। जबकि फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी कहा जाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है जी। तो ये जो है दोनों अमल फेफड़ों में होते हैं और इसकी दो अक़साम आगे आ जाते। ब्रीदिंग इन दोनों से मिलकर बना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से। इनहेलेशन में ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के अंदर जाती है सांस के लिए, और एक्सहेलेशन जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है।